और श्रीमान चंद्रशेखर जी आजाद साहब चीफ समाजवादी आजाद समाज पार्टी का इस पावन धरा पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। श्रीमान जी, हम पिछले 2 महीनों से हमारी जितने भी युवा पीढ़ी है आपको देखने के लिए, आपका उद्बोधन सुनने के लिए तरस रही थी। आपने वो अभी पूरा कर दिखाएंगे। और मैं सभी युवाओं छत्तीसी कौम से निवेदन करता हूं कि 25 तारीख को होने वाले मतदान में ज्यादा से ज्यादा संख्या में बोतल के निशान पर बटन दबाकर आप अपने शक्ति का परिचय दें और शेरगढ़ विधानसभा से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सीट निकालें। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में श्रीमान हनुमान बेनीवाल साहब और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बिना किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। ये गरीबों दलितों के नेता है, आपके साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिला के, कोई डरने की जरूरत नहीं है। श्रीमान चंद्रशेखर आजाद साहब जैसे इंसान का इस पार्टी के साथ गठबंधन होना अपने समाज के लिए सर्वोत्तर प्रगति का इशारा है। आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया क्योंकि वो पार्टियां अपने लिए हितैषी नहीं है, वो पार्टियां अपनी विरोधी है। इन्होंने अगर हनुमान बेनीवाल साहब के साथ गठबंधन किया है तो सोच समझ के किया है कि ये मेरे समाज का भला करने वाला नेता है, ये मेरे समाज के साथ कोई कुठारघात नहीं होने देगा। इसलिए चंद्रशेखर आजाद साहब का विलय होना, गठबंधन करना, हमारा पूरा समाज आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। श्रीमान जी, जय भीम, जय भारत। हमारे नोडल प्रत्याशी से बद्रीराम जी प्रजापति से निवेदन करूंगा कि आप भी अपना संक्षिप्त के अंदर उद्बोधन दें। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब और चंद्रशेखर जी भाई साहब, राजस्थान लूणी और शेरगढ़ की चुनावी सभाओं में आप सब दोनों का तहे दिल से स्वागत और लूणी की जनता और छत्तीसी कौम का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत। कांग्रेस और बीजेपी ने लूणी की जनता और राजस्थान को बहुत ठगा है। मेरे भाइयों, मित्रों, युवा साथियों और मातृशक्ति सबको मेरा प्रणाम। अब समय आ गया है 25 तारीख को पूरे राजस्थान में आरएलपी और एएसपी का गठबंधन हुआ है। मैं पूरी राजस्थान की जनता और लूणी से जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप सब एएसपी और आरएलपी का गठबंधन है, सभी से निवेदन है 25 तारीख को बैलेट नंबर 2 पर भाई बद्रीलाल प्रजापति और जोराराम मेघवाल को मत और समर्थन देकर विजय बनाए। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय हिंद, जय संविधान। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब अब अपने बात रखेंगे। मंबोर के अंदर 2-3 जोरदार जयकार लगाए। जय बोले तेजा जी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की। 2-3 और जयकार लगाए। आरएलपी गठबंधन जिंदाबाद, जय भीम, जय तेजा जी, जय श्री राधे माता की। उपस्थित हिंदुस्तान की मजबूत आवाज, गरीब किसान शोषित कमरे, दलितों की लड़ाई लड़ने वाले छोटे भाई चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज पार्टी के प्रमुख है, लूणी से प्रत्याशी बद्री जी, शेरगढ़ से प्रत्याशी जोराराम जी और सम्मानित मंच तमाम जो मंचासीन हमारे संपर्क उप प्रधान लक्ष्मण जी और तमाम सारे सरपंचगण, आरएलपी एएसपी का परिवार, मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों और इतना जल्दी ठंड में, मुझे पता मेरे जाने के बाद भी लोग आते रहेंगे यहाँ पे, बड़ी तादाद में पहुंचे माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, सर्व समाज। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि हमेशा आपने मेरे पर आशीर्वाद रखा और आपके आशीर्वाद का एक परिणाम है। हनुमान बेनीवाल ने देश प्रदेश के अंदर बड़ी लड़ाई लड़ी, चाहे देश में किसान को आवश्यकता पड़ी, मोदी की सत्ता को ठोकर मार के उत्तरी भारत का शासन की सड़क पाया
और मान बेईमान है जिसको आपने मजबूती दी, संघर्ष करने की ताकत दी, और जब सेना को ठेके पे दिया, लड़ाई लड़ने के लिए कोई आया, वो आपका सांसद अरमान बेनीवाल है, जिसने ओल्ड पार्टी मीटिंग लोकसभा और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके, इसमें आपके यहाँ से बड़ी तादाद में जवान आए थे, मोदी सरकार को चेताया। परिणाम ये हुआ कि पहले 25% अग्निवीर को रख के 75 को वापिस भेजने की बात थी। डेली मोदी सरकार ने कहा 50% को हम रखेंगे, 50 वापिस भेजेंगे। अगले चुनाव के अंदर आपने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया, कांग्रेस को घर बिठा दिया। समय आपका है, सिंहासन इंतजार कर रहा है, सत्ता का रिमोट कंट्रोल आपका हाथ में आ जाएगा। न राजस्थान में कांग्रेस की आंधी चल रही है, न भाजपा की आंधी चल रही है। आंधी चल रही है राम पीर के भक्तों की, तेजा जी के भक्तों की आंधी चल रही है, श्रीराधे माता के भक्तों की आंधी चल रही है, सर्व समाज की नौजवानों की आंधी चल रही। भाइयों, इतनी तादाद में बुजुर्ग आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपको कहना चाहूंगा, कई तरह के भ्रामक प्रचार होंगे, कई बातें फैलाई जाएगी, लेकिन आपका मिशन एक ही होना चाहिए कि दोनों लड़ा के, या तो राजस्थान की सड़कों में चंद्रशेखर आजाद लड़ा, या दलितों के लिए अरमान बेनीवाल हमेशा लड़ता रहा। ये आपने देखा। अपने भाई को मजबूती देना, पेपर लीक की घटनाएं, बजरी माफिया का आतंक, हमारी बहन बेटियों के साथ जो दरिंदगी हुई, जिस तरह कर्ज मुक्त किसान, टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली, सशक्त लोकायुक्त, जवानों को रोजगार, ये प्रमुख मुद्दे इस इलाके। मैं यह कहना चाहूंगा कि शेरगढ़ के मेरे प्रत्याशी आरएलपी के जोराराम पर जो हमला किया, उसे भुलाना नहीं है। चुनाव के बाद वो सारी चीजें देखेंगे, लेकिन आप अगर संगठित होकर वोट दोगे तभी तो हमारी ताकत बढ़ेगी। अगर आजादी के 70 साल बाद वोट देने से डरने लग जाओगे, ये अपना वोट अद्धे पौवे और बोतल में बेच दोगे तो कोई नहीं लड़ेगा तुम्हारे लिए। ध्यान रखना इस बात का। चुनाव आ जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन आपको हमेशा याद रहेगा कि कहां गए लड़ने वाले। ये कांग्रेस का विधायक भी आपने बनाया, बीजेपी को शेरगढ़ में कितनी बार जिताया, लूणी में बीजेपी कांग्रेस कितनी बार जीती, क्या कर लिया आप लोगों ने बताओ मुझे। सिवाय दुख तकलीफ के कुछ भी आपको नहीं मिला। कोई मोटरसाइकिल पकड़ ले, छुड़ाने वाला है क्या कोई नेता? कोई हेलमेट, बदली का ट्रैक्टर पकड़ ले, ट्रॉली पकड़ ले, है कोई छुड़ाने वाला? जब आपके बीच बड़े योद्धा है, आपको पार्टी दी, चिन्ह दिया, झंडा दिया और डंडा भी दिया, बीजेपी कांग्रेस वालों को लगाने के लिए दिया कि नहीं दिया? तो झंडे और डंडे का सम्मान रखो। बोतल का चुनाव चिन्ह, बोतल आपके साथ है। और भाई चंद्रशेखर जी की केतली, ये मोदी की केतली धीरे से ले आए थे चाय वाली, फिर मोदी खाली हो गया और बोतल पहले से मैं आप लोगों के लिए स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन हम लोग आपको देंगे। आज चूंकि बड़ी सभाएं, प्रचार का आखिरी दिन है, लेकिन मैंने आपका ध्यान रखा। मैंने कहा मैं लूणी में जाऊंगा, शेरगढ़ में जाऊंगा, इसलिए मैंने कहा कि दोनों के बीच का कोई स्थान हो वहां तय कर ले, ताकि दोनों इलाके के लोग आ जाए। मैं लूणी और शेरगढ़ के मेरे भाइयों से अपील करता हूं कि 25 साल का मेरा संघर्ष याद रखना, हर वो बात याद रखना। अरमान बेनीवाल ने हर जाति समाज की लड़ी थी। टिकट की लिस्ट देखना, जिसमें आधी शेड्यूल का थे मेरी आरएलपी की टिकटों के अंदर। एसपी के अलावा बता रहा हूं आपको, ये बताएंगे अभी चंद्रशेखर क्या था। ये जब बद्री जी टिकट मांग रहा है, और भी बहुत लोग टिकट मांग रहे थे। मैंने कहा नहीं, प्रजापत समाज को टिकट दूंगा। मैं ये नहीं कह रहा मैंने सारे समाजों को दी, इतनी तो सीटें ही नहीं, 400 समाज हो गए, 200 सीट है, लेकिन प्रयास किया हर जाति को टिकट दो जिनको आवश्यकता। प्रजापत समाज हमेशा भाजपा को वोट डाल रहा है। भाजपा क्या कर रही है, एक आध टिकट दे देती है और राजी कर देती है, उनको सारे वोट ले लेती है। एक दिन इसको दे दिया, एक उसको दे दिया। भाइयों, बीजेपी से बड़ी दुश्मन आपकी प्रदेश के अंदर हो रही थी, कांग्रेस भी आपकी दुश्मन है। ये तो मजे ले रहे, लड़ लो इनको, कोई नहीं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो ना, इनके अंदर जोश है भाई। ये चक्री लगा के जोश दिखा रहे हैं, आगे बढ़ो। मुझे पता है 300-400 ट्रैक्टर हैं और अपना जोश दिखाएंगे कि आप हिम्मत रखो, लड़ते रहो, हम आपके साथ हैं। मैं आपको आह्वान करता हूं, आपके लिए लड़ता रहूंगा, हमेशा लड़ूंगा, पीठ दिखा के नहीं भागूंगा, आगे खड़ा मिलूंगा। लूणी और शेरगढ़ का विकास करेंगे। शेरगढ़ को आजाद करवाना है, कराओगे कि नहीं कराओगे? और लूणी वालों को भी घर बिठाओगे कि नहीं बिठाओगे? और हनुमान और चंद्रशेखर आजाद को मजबूत करना है, करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, तो फिर बोतल के चुनाव है, दोनों जगह बोतल है, भर देना बोतल को वोटों से, और खूनी पंजे को और इस कमल के फूल को पीछे रख देना।
और बोतल को आगे ले आना, अपने भाई को मजबूती रखना देना। जब देश की पहलवान बेटियां तकलीफ में थी, अकेला MP लड़ने गया, चंद्रशेखर आजाद लड़ने गया। याद रखना है एक चीज को, कौन जोधपुर में लड़ रहा था, कौन लवली के लिए लड़ रहा था, कौन उसके लिए लड़ रहा था, कौन दिल्ली में लड़ रहा था, इन सब बातों को याद रखना। और मुझे मजबूती देनी। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। चंद्रशेखर जी को आमंत्रित करूंगा, वो अपनी बात करें। जय भीम, जय भारत। बोले तेजाजी महाराज की, रामसा पीर की, भगवान देव नारायण की। उम्मीद नहीं थी कि जब सुबह सुबह पहली सभा होगी 11 बजे इतनी बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, ऐसी उम्मीद नहीं थी। क्योंकि राजस्थान के लोग दिन भर तो मेहनत करते हैं, खेतों में भी काम चल रहा है, और सुबह 11 बजे लोगों का जुटना बड़ा टफ। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा लूणी और शेरगढ़ के सभी क्षेत्रवासियों को, साथियों को, नौजवानों को, सम्मानित बुजुर्गों को, हमारी माओ बहनों को, RLP SP भीम आर्मी के सभी सम्मानित नेताओं को, कि उन्होंने इतनी मेहनत की है क्षेत्र में कि 11 बजे भी, और आप तो हमसे पहले आए होंगे 1-2 घंटे, 9-10 बजे आपने इतनी बड़ी रैली कराई कि एहसास हो गया कि आप अपने क्षेत्र में अपनी पार्टी संगठन, इस गठबंधन को ताकत देने का काम इस बार करोगे। मेरे प्यारे साथियों, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में 2 दिन बाद आपको फैसला लेना है, और फैसला 2 दिन बाद 2 दिन के लिए नहीं है। 2 दिन बाद जो फैसला है वो अगले 5 साल के लिए, कि अगले 5 साल आपका जीवन क्या करेगी। गरीबों के बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी पढ़ाई मिलेगी नहीं मिलेगी, अच्छा इलाज बीमारी होने पे मिलेगा नहीं मिलेगा, जिन पे जमीन नहीं उनको जमीन मिलेगी नहीं मिलेगी, जिन पे रोजगार नहीं उनको रोजगार मिलेगा नहीं मिलेगा। टोल आपके यहाँ जब नेताओं के लिए फ्री है, अधिकारी कर्मचारियों के लिए फ्री है, तो जनता की जेब क्यों काटी जाती है। टोल यहाँ फ्री होगा नहीं होगा। जो एक और बात मैं आपसे कहूंगी, जब चुनाव आया और आपको लगा कि इस बार तो जनता आपके साथ नहीं, तो गारंटी की बात कर रहे हो, और भाजपा के लोगों ने क्या दिया आप बेहतर जानते हो। आपने तमाम तरह से मेहनत की, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए पढ़ाया लिखा, लेकिन जब नौकरी की बात आती है तो यहाँ पेपर लीक हो जाते हैं बसों में बैठ के, और ये एक दूसरे को कोसते रहते हैं, कहते भाजपा वाले चोर हैं, भाजपा वाले कहते कांग्रेस वाले चोर हैं। मैं ये कहता हूं, यहाँ की जनता को समझ जाना चाहिए कि दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इनसे दूर रहे तो बहुत अच्छा। 70 साल में भी अगर राजस्थान में पीने के पानी, साफ पानी की व्यवस्था अगर लोगों के घरों तक नहीं पहुंची, तो आपको समझना चाहिए कि जो आपको पीने का पानी उपलब्ध नहीं करा पाए, वो आपके बच्चों के अच्छे भविष्य का फैसला क्या करेंगे। आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में जुटे हो, और मेरे दोनों तरफ हमारे लूणी के और शेरगढ़ के दोनों लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, और आप पे नेता के रूप में एक इतना बढ़िया चेहरा है जिसका काम, उसकी पहचान है, जिन्होंने इस प्रदेश के किसानों, नौजवानों, गरीबों, कमजोरों, मजलूमों सबकी लड़ाई लड़ी। और जब किसानों के सम्मान की बात आई, क्योंकि किसान देश की रीढ़ होते हैं, वो अन्न पैदा करते हैं, बंजर भूमि को अपनी मेहनत से उसका सीना चीर के उसमें फसल उगाते हैं, लोगों का पेट भरे। जब उनके सम्मान की बात है, उन्होंने भाजपा को लात मार दी, और जब मेरी उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मैं वो सपना देखता हूं कि राजस्थान भी उन्नत प्रदेश बने, राजस्थान के खेती करने वाले किसानों को भी उनकी फसल के दाम मिले, नौजवानों को रोजगार मिले। मैं आपको विश्वास से कहता हूं, अगर आप परिवर्तन करने का काम करोगे तो आपके इस क्षेत्र में बड़े बड़े रोजगार के अवसर पैदा करके गरीबों के बच्चों को रोजगार देने का काम हम करेंगे। यहाँ की जनता की हर समस्या के लिए लड़ेंगे। और याद रखो, अगर आपने राजनीतिक ताकत नहीं बनाई तो ये जो लिस्ट मेरे हाथ में है, हुक्माराम मास्टर जी की हत्या, उमेदा राम लाल लवा बेगवाल जी की हत्या, हाथीराम मेघवाल जी की हत्या, शंकर राम मेघवाल जी की हत्या, मांगा राम मेघवाल पर जानलेवा हमला जिसमें गेपर राम मेघवाल की हत्या, मांगीलाल जाट की हत्या, लूणा राम मेघवाल की पे जानलेवा हमला,
मानक मेघवाल की जेल में हत्या हो गई आपके साथ। ये आपको क्या लगता है जब आप मेहनत करके आगे बढ़ोगे जो सरकार में बैठे वो आपको कामयाब होने देंगे क्या? वो आपके रास्ते रोकेंगे और आपको हत्या तब तक अन्याय सहना पड़ेगा। एनसीआरबी का डाटा कहता है महिलाएं सेफ नहीं है यहाँ। क्यों? कि जो सरकार में बैठे वो चाहते हैं गरीब अपने पैरों पर ना खड़ा हो। पैरों पे खड़ा होगा तो इनके इशारे से काम नहीं करेगा, अपने दिमाग का प्रयोग करेगा और अपने बच्चों के भविष्य का फैसला, अपने वर्तमान का फैसला सोच समझ के लेगा। मेरे सम्मानित यहाँ बैठे हैं पगड़ी वाले, हमारे सारे समाज की सरदारी, हमारी माताएं बहनें नौजवान भी। ये बताओ, अगर बाजार में 10 रुपए का सामान खरीदने जाओगे तो आंख बंद करके खरीदोगे या आंख खोल के खरीदोगे? बताओ। पैकेट अगर खुला होगा लोगे या वापस करोगे? अगर माल नकली होगा दिख गया तो वापस करोगे, खरीदोगे? 10 रुपए के सामान पे सोचते हो। जिस वोट से आपके बच्चों का भविष्य बनेगा, जिस वोट से आप ताकतवर होंगे, जिस वोट से कानून बनाने के फैसले और कानून लागू कराने के फैसले होंगे, जिस वोट से आपके खेतों तक, आपके घरों तक साफ पानी सुविधाएं आएंगी, उस वोट को देने से पहले क्यों नहीं सोचते? जब भाजपा और कांग्रेस दो ही विकल्प थे तब आप मजबूर हो सकते हैं, लेकिन आज आपके पास आरएलपी एसपी का गठबंधन तीसरा विकल्प है। अपनी वोट को भाजपा कांग्रेस से बचाओ और आरएलपी एसपी गठबंधन को जिताओ और हमारे हाथों को मजबूत करो। ये तो मैंने पर्ची तब की पढ़ी जो पुरानी। अभी क्या देखा आपने पिछले 5 साल में? तो रोज लड़ाऊं। इंद्र मेघवाल मटकी छूदी हत्या कर दी, जितेंद्र मेघवाल मूछे रख ली हत्या कर दी, ओम प्रकाश रैगर न्याय मांगने गए जान देनी पड़ी, कार्तिक भील कांग्रेस के विधायक की लूट के खिलाफ आवाज उठाई, हत्या कर दी गई। ये कोजाराम मेघवाल, तोला गुजर, कितना अन्याय। और इधर न्याय पे सरकार, कांग्रेस सरकार किसके पक्ष में खड़ी थी बताओ? आप सब नौजवान जानते हो। आपके पक्ष में खड़ी थी या गुंडों के पक्ष में खड़ी थी? आप बताओ। तो दोबारा चाहते हो? ये भाजपा के लोग आए क्या आपकी मदद करने के लिए? उनको चिंता गरीबों किसानों की नहीं है, उनको चिंता अडानी अंबानी की, उनको चिंता है पूंजीपतियों की, कि पूंजीपतियों से पैसा लेके बड़े बड़े साधनों करके और पैसे के आधार पर चुनाव लड़े। आपके पास कहां उनका मुकाबला करने की ताकत है? आप वोट से उनसे जीत सकते हो। लोकतंत्र में वोट हथियार है आपका। इस हथियार का सही प्रयोग करो और 25 तारीख को आरएलपी एसपी गठबंधन को वोट देके एक नया इतिहास लिखो और ऐलान करो कि ना अन्याय सहेंगे, ना अत्याचार और ना अधिकारों के बिना जीवन सहेंगे, सुख सुविधा लेके रहेंगे और आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, राजस्थान को आगे लेके जाएंगे। बहुत बहुत